बीजेपी के नेता का ये काम चल रहा है और इसके बाद में नाम बोल दूंगा तो उनके नेता के व्हाइट कुर्ते पे दाग लग जाएगा। कलेक्टर आते हैं चले जाते हैं, एसडीएम आते चले जाते हैं और यहाँ तक कि सरकार भी आके चले जाती है, लेकिन उस एसडीओ का बाल भी बाका नहीं कर पाता है। इसमें कितने मिट्टी के ट्रेसेस हैं आप देखिए, जूम कीजिए थोड़ा। मैंने एक बार ही रैंडमली उठाया है, आप देख लीजिए ये काले काले इसमें मिट्टी आ गई। मैं यहाँ पर तमाशा दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। लेकिन न तो आप बोलेंगे और ना ही सत्ता में बैठे हुए लोग बोलेंगे और ना ही यहाँ से जो विधायक और मंत्री बन के गए हुए हैं वो लोग बोलेंगे। मुझे पता है क्योंकि सेटिंग बहुत तगड़ी है जनाब। आरसीसी वर्क में इस सीमेंट का उपयोग नहीं करना है। इसमें ओपीसी सीमेंट आता है। इंजीनियर साहब कितना लूटोगे? देख लीजिए कलेक्टर साहब, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप यंग हैं, डायनेमिक है, कम से कम ऐसे एसडीओ पे कार्रवाई तो करके दिखा देंगे। उनके मोहल्ले पे सड़क कैसी बनती है उन्हें नहीं मतलब है, उनके मोहल्ले की सड़क चलेगी या नहीं चलेगी उन्हें बिल्कुल नहीं मतलब है। कौन है दोषी? वो लोग हैं जो कांग्रेस की सरकार में बैठ के व्हाट्सएप पे ज्ञान पेला करते थे और बताया करते थे कि भ्रष्टाचार किस तरह से हो रहा है, और आज वही कार्य वही नेता कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये सीमेंट का यूज नहीं होना है, उसे पता है कि इस गिट्टी का यूज नहीं होना है, उन्हें पता है कि इसमें वाइब्रेटर का यूज होना है, सब कुछ पता है उस एसडीओ को। लेकिन इसके बाद भी वो एसडीओ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो चुका है कि उसे गलत दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है तो 3.5% का कमीशन। आपने KGF 2 मूवी तो देखी ही होगी, उसमें एक डायलॉग है कि रॉकी भाई का काम रुकना नहीं चाहिए। वैसे ही हमारे इस खड़गवां ब्लॉक पे, MCB जिले के खड़गवां ब्लॉक पे एक हैं एसडीओ साहब और एक है इंजीनियर साहब। उनका भी काम है कि हमारा काम तो रुकना ही नहीं चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो और चाहे सरकार बीजेपी की हो। लेकिन ऐसे जो एसडीओ है उनका काम रुकता नहीं है। वो ऐसे झूठे एसडीओ हैं। अभी कुछ देर पहले जब हमको पता चला कि यहाँ पर गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है, हमारे किसी पत्रकार साथी ने बताया, तो गलती से वो एसडीओ साहब हमसे मिल गए। हमने बोला कि सर वहाँ पर गलत काम हो रहा है तो आप बाइट दे दीजिए। तो बोले हम बाइट तो नहीं देंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वहाँ पर काम रुकवा दिया गया है, जो उनका कहना था। लेकिन सोचिए, तो हमने बोला चलिए ठीक है, साहब है, साहब तो बराबर मैंने आपको बताया कि किस तरह से कमीशन खोरी वाला गेम तो चलता है। तो हमने बोला चलिए ठीक है, हम आके देख लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर किस तरह से वो काम अभी भी जारी है। चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं, आपको पूरी कहानी बता देते हैं। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि जो नेता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार की कहानी बता रहे थे, वही नेता का काम चल रहा है जो सत्ता और शासन पे बैठ चुके हैं। तो चलिए एक बार वो जब कांग्रेस सरकार पे आती है तो कांग्रेस बीजेपी वाले कांग्रेस को बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अब अभी के हालात में जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के नेता का ये काम चल रहा है और इसके बाद में नाम बोल दूंगा तो उनके नेता के व्हाइट कुर्ते पे दाग लग जाएगा, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते हैं। लेकिन चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ का भ्रष्ट जो एसडीओ है, सरकार कोई भी रहे, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की रहे, उसको हटा नहीं पाते हैं। और यहाँ तक कि कलेक्टर आते हैं चले जाते हैं, एसडीएम आते चले जाते हैं और यहाँ तक कि सरकार भी आके चली जाती है, लेकिन उस एसडीओ का बाल भी बाका नहीं कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो KGF 2 का रॉकी भाई बन के यहाँ की जो संपदा है, यहाँ पर जो निर्माण कार्य होने चाहिए, उन्हीं का खून चूस रहे हैं। अब देख लीजिए इस बालू को, आप इस बालू को ही देख लीजिए कि इसमें कितने मिट्टी के ट्रेसेस हैं। आप देखिए, जूम कीजिए थोड़ा। मैंने एक बार ही रैंडमली उठाया है, आप देख लीजिए ये काले काले इसमें मिट्टी आ गए, जबकि उस एसडीओ को पता है कि इस रेत में कितने % मिट्टी होनी चाहिए। चलिए ये मैंने आपको बार बार बताया, लेकिन जनता है, जनता आप देखिए, मैं यहाँ पर तमाशा दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। लेकिन न तो आप बोलेंगे और ना ही सत्ता में बैठे हुए लोग बोलेंगे और ना ही यहाँ से जो विधायक और मंत्री बन के गए हुए हैं वो लोग बोलेंगे। मुझे पता है क्योंकि सेटिंग बहुत तगड़ी है जनाब। अब देखिए ये जो सीमेंट है, ये जो सीमेंट है आप देख लीजिए। इसी सीमेंट के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सीमेंट है वो ग्रेड का नहीं है। अब देख लीजिए, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, मतलब कि आरसीसी वर्क में इस सीमेंट का उपयोग नहीं करना है। इसमें ओपीसी सीमेंट आता है। इंजीनियर साहब कितना लूटोगे? इसमें ओपीसी सीमेंट आता है। अभी बोला ना आपने कुछ देर पहले कि यहाँ पर जांच चल रही है हमारी, हमने काम को रुकवा दिया गया है। यहाँ पर तो कोई काम नहीं रुका हुआ है। अब देख लीजिए कलेक्टर साहब, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप यंग हैं, डायनेमिक है, कम से कम ऐसे एसडीओ पे कार्रवाई तो करके दिखा देंगे। अगर सच में इस देश का लोकतंत्र और सच में ईमानदारी जिंदा है तो अब देखिए कि इसमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था किस तरह से देसी वाइब्रेटर यूज किया जाता है। अब समझिए, ना तो सीमेंट सही है और मिट्टी वाला बालू है
और इसके बाद में अब ये भी देख लीजिए, चलिए ये गिट्टी को देख लीजिए, इसमें 20 mm की गिट्टी का 20+10 मतलब कि 20 mm और 10 mm की गिट्टी का इस्तेमाल इसमें होना चाहिए था, लेकिन ये है देख लीजिए ये 30 mm की गिट्टी है और इस गिट्टी का उपयोग इसको बनाने में किया जा रहा है। लेकिन तब भी यहाँ का जो SDO है उसे दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर काम गलत हो रहा है। तो चलिए हम इनसे क्या बात करेंगे, ये ग्रामीण है और ये ग्रामीण अपनी डेली की रोजी रोटी ले रहे हैं, उन्हें तो काम चाहिए, भले ही उनके मोहल्ले पे सड़क कैसी बनती है उन्हें नहीं मतलब है, उनके मोहल्ले की सड़क चलेगी या नहीं चलेगी उन्हें बिल्कुल नहीं मतलब है। उन्हें मतलब है कि अगर मेरा काम होता है और मैं अपने यहाँ से 200, 250, 300 कमाता हूँ, बस दैट्स इट। तो चलिए हमारे साथ पे मुंशी साहब भी हैं इनके, और निश्चित तौर पर मैंने आपको बार बार बताया है कि मुझे इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपना काम कर रहे हैं, इनको जो बोला जाएगा ये वो करेंगे। लेकिन दोषी कौन है? दोषी वो लोग हैं जो कांग्रेस की सरकार में बैठ के व्हाट्सएप पे ज्ञान पेला करते थे और बताया करते थे कि भ्रष्टाचार किस तरह से हो रहा है, और आज वही कार्य वही नेता कर रहे हैं। तो मुंशी साहब क्या नाम है आपका? देवनाथ। हाँ, सबसे पहले देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे आपसे बिल्कुल दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको जो बोला जाएगा आप करेंगे। ये जो जितने ग्रामीण हैं इनको जो बोला जाएगा वो करेंगे, लेकिन सड़क कहीं ना कहीं इन्हीं के मोहल्ले की बन रही है और एक सड़क खराब हो जाएगी। अच्छा, कितने दिन से कर रहे हैं आप काम इसमें? इसमें सर कल चालू इंजीनियर कितना नॉलेज है आपको सब सड़क बनाने का? सर अब क्या इधर देखिए हाँ चलिए, कितना नॉलेज सर का है? नॉलेज सर बताएं हैं इतने मुंशी बने हुए तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपको होगा, तभी आप यहाँ पर से काम देख रहे हैं कि इतना मीटर ढालना है, इतना लंबाई चौड़ाई और मोटाई, बस बस वही। और मटेरियल कैसे डालना? मटेरियल सर 4, 1 और 2। 4, 1, 2 मतलब को बता दीजिए क्या? 12 तगाड़ी गिट्टी डलवा रहे हैं। 12 तगाड़ी गिट्टी डला रहे हैं। 3 तगाड़ी सीमेंट। 3 तगाड़ी सीमेंट जी, और 6 तगाड़ी रेता। 6 तगाड़ी रेता है। जी। लेकिन अब बताइए ये जो बालू है ये सही है क्या? सर अब यही बालू तो है यहाँ आसपास आप में। दिल खोल बताइए, मेरे ख्याल से आप भी गाँव के होंगे। जी जी, मैं गाँव का। यही का है ना? अगर ये सड़क 2 दिन बाद खराब हो जाएगी, ये कितने लाख रुपए की सड़क बन रही है? ये करीब 10 लाख की है। 10 लाख की। जी। ये जो पैसा है ना, ये आपके टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, ये जो भाई है उनके टैक्स का पैसा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो पढ़ने जाते हैं उनके टैक्स का पैसे से सड़क बन रही है। और इसके बाद में ये सड़क अगर खराब हो जाएगी, क्योंकि खराब तो होगी। अब देखिए ये जो बालू है उसमें मिट्टी है कि नहीं है सर? ऐसा हम अपने घर में यूज करते हैं क्या सर? अब देखिए सच बोलिए। नहीं सर, सच तो बोल रहे हैं सर जी। ये ऐसा हम बालू यूज करते हैं क्या अपने घर पे? नहीं सर। ऐसी गिट्टी को यूज करते हैं क्या? बताइए। देखिए हमें बताया ना, मुझे आपस से दिक्कत है ना, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा। जी सर, अब घर में भाई, अब घर में कहीं भी आदमी लगाएगा तो ठीक है ठाक लगेगा। लेकिन ये गांव की सड़क है और गांव हमारा है। ये गांव ऐसे माताओं का है जो कहीं ना कहीं अभी आपने देखा होगा कि मैं किसानों के लिए लड़के आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये वही किसान है जो यहाँ पर अभी मजदूरी कर रहे हैं, फिर घर खेत में जाके खेती करते हैं, और सोचिए इन्हीं का हक मारा जा रहा है। ये आज कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें नहीं पता है, इन्हें सच पे नहीं पता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्योंकि इन्हें जो बोला जाएगा ये तो वो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे SDO और ऐसे इंजीनियर हमारे टैक्स का, ऐसे लोगों का हक मार रहे हैं। न प्रशासन में हिम्मत है, न नेताओं पे हिम्मत है, क्योंकि नेता तो खुद भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और ना ही यहाँ पर बैठे हुए सिस्टम में हिम्मत है कि ऐसे SDO पे कार्रवाई करके दिखा दे जो झूठ बोलता है। ऐसा SDO जो हमसे कहता है कि हमने काम रुकवा दिया है, अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो हमें पता नहीं चलता कि काम रुका है या नहीं रुका है। लेकिन समझिए कौन सी गुणवत्ता भी यहाँ पर काम हो रहा है। हाँ, शायद उस SDO को पता होगा कि बालू पे मिट्टी का परसेंटेज कितना होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस SDO को पता होगा, उसे पता होगा कि ये बालू गलत है, क्योंकि वाकई यहाँ पर आके वो SDO ने इसको चेक कर चुका है। उसके बाद उन्हें पता है कि ये सीमेंट का यूज नहीं होना है, उसे पता है कि इस गिट्टी का यूज नहीं होना है, उन्हें पता है कि इसमें वाइब्रेटर का यूज होना है, सब कुछ पता है उस SDO को। लेकिन इसके बाद भी वो SDO कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो चुका है कि उसे गलत दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है तो 3.5% का कमीशन। तो चलिए एक बार उम्मीद करेंगे कलेक्टर साहब कि एक बार आप आके जांच कर लेंगे, एक बार आके सच को सच बोल देंगे, और एक बार ऐसे जितने लोग हैं ना, जितनी माताएं हैं ना, एक बार इनके हक का जो पैसा खाया जा रहा है उस अधिकारी पे एक बार तो आप एक्शन ले लेंगे। डरेंगे नहीं, सच के साथ देंगे, क्योंकि हमारे देश पे राम राज आ चुका है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।